हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिरतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतकालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दे वंशे विभूषितकरां नरनीरराभां पीताम्बरां गरुडगमनबफलाधरोष्णां पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखार्य अरविन्दनेत्रम् कृष्णात् परं किमपि त्वम् अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अमाद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर हमारे भोलेनाथ शिव जी विराजमान हैं। पवन तनय संकट हरण, जो सभी के जीवन को ये संकट को दूर करने वाले हैं, श्री हनुमान जी भी विराजमान हैं। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जानकी सीता, भरत शत्रुघ्न, इन सभी भगवान के श्री चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं और आज के सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। भक्तों, सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह श्रीमद् भागवत क्या है। जब तक हम इसका महत्व नहीं समझेंगे, कोई भागवत श्रवण करने के बाद भी हम इसको महत्व नहीं दे पाएंगे। महत्व समझ के ही हम श्रीमद् भागवत का महत्व दे सकते हैं। तो आइए, यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही एक वाङ्मय स्वरूप है, जिसमें शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, पार्वती को समझाते हुए शिव जी कह रहे हैं कि ये जो संसार देख रही हो ना, यह एक स्वप्न की तरह है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये मैं अनुभव बता रहा हूँ कि ये जो संसार है, संसरती ही संसार है, यह सरकने वाला संसार है। आज से 10 वर्ष पूर्व मरावड़ा ऐसा नहीं था, और जैसा है वैसा 10
साल बाद नहीं रहे। यही तो संसार है, सब त्रिगुणात्मक है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य यही है कि भगवान का नाम जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी मिटने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो सत्य यही है कि भगवान का नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम हरीशम तम नमामि हरि प्रिय। ये जो भगवान का नाम है, यह भवसागर से पार होने का एक नौका है। ये जो संसार देख रहे हैं, यह भव के समान है। भव यानी दुख, दुख से घिरा हुआ यह संसार, और एक न एक दिन यह संसार क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। तो भगवान का जो नाम संकीर्तन है ना, सर्व पाप प्रणाशनम, जीव के सभी पापों को समाप्त करके प्रणामो दुख हरि शमनस। यदि कोई व्यक्ति आकर के इस राम जानकी मंदिर में सिर्फ प्रणाम करे, प्रणाम करने मात्र से क्या होगा? शमनस तम नमामि हरि प्रिय। उसके जीवन के जितने भी पाप हैं सब समाप्त हो जाएंगे। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत का महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है? आइए हम श्रीमद् भागवत महात्मा के प्रथम स्कंध को गाते हैं, उच्चारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरे श्लोक में व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र है, उसको भी हम उच्चारण करते हैं। यं प्रवजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भिन्नदोष सर्वभूत हृदयं भागवत के प्रथम और द्वितीय श्लोक में, प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप और सत्य का बोध कराया गया है कि भगवान है। इसलिए भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। हमारे अंदर कितने तत्व है? 5। क्षिति जल पावक गगन समीर। भगवान के अंदर 3, और ये भी दिव्य तत्व उनके अंदर विराजमान है। क्या क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? सत्य यही है कि भगवान है। कब से हैं ये कोई नहीं जानता, और कब तक रहेंगे ये भी कोई
कोई जानता है तो बताए कि भगवान कब प्रकट हुए, किसी को पता है? नहीं, युगों युगों से भगवान है। ब्रह्म संहिता में भी श्लोक आया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सत्य यही है कि भगवान ही ईश्वर है। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर और कोई नहीं, परम कृष्ण सच्चिदानंद है। उनका स्वरूप क्या है? सत्य घन चित्त घर और आनंद घन। अनादिरादि गोविंद, ब्रह्म संहिता के श्लोक में भी आया ना, सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो स्वरूप है सत्य चित्त और आनंद से बना हुआ है। सत्य यही है भक्तों की भगवान है, और सत्य यही है कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। जब हमें सत्य का बोध हो जाए और सत्य का बोध होने के बाद ज्ञान हो, और ज्ञान होने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति हो, उसी को तो सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य को जानना इस कलिकाल में बहुत मुश्किल है कि वास्तव में सत्य है, दिखता नहीं है भगवान। आप कह रहे हैं कि भगवान है, पर दिखते कहाँ हैं? दिखते नहीं है, कैसे मान लो कि भगवान है? भगवान को देखने के लिए हमारे नेत्रों में दिव्य प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें भगवान की वह विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह का ज्ञान बोध होगा। हवा लग रही है लेकिन दिख रही है किसी को हवा? अनुभव कर सकते हैं कि हवा है। ठीक उसी प्रकार से भक्तों भगवान के संसार में है, और उनका स्वरूप सत्य घन चित्त घन और अनंत घन से बना हुआ है। आगे क्या कहते हैं? विश्वोत्पत्त्या ठीक है, स्वरूप को तो हम जान गए कि उनका स्वरूप क्या है? सत्य घन चित्त घन और आनंद घन। लेकिन करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति। और जब देखते हैं कि संसार में मेरे द्वारा बनाया हुआ यह संसार उपद्रवों से, पापों से, पापियों से भर रहा है, तब भगवत गीता में चले जाइए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब ब्राह्मण गौ साधुओं पर विपत्ति आती है तो भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर के नमो ब्राह्मण देवाय नमो गौहिताय च, ब्राह्मणों की, गौ की, साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्तिया की हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले भी वही है, ईश्वर। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? ईश का अर्थ होता है जगत, और वर्ग का अर्थ होता है कंट्रोल करना। जो इस संसार को, पूरे विश्व को चलाए वही तो ईश्वर है, वही भगवान है। तापत्रय विनाशाय, और जब देखते हैं कि इस धरती पर पाप बढ़ चुका, अत्याचार बढ़ रहा है, गौ की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की कोई सेवा नहीं, कोई इज्जत नहीं, तब इस सृष्टि को दाल भात बना करके विश्व तापत्रय विनाशाय, फिर इस संसार को विनाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः।
तीन प्रकार के वो ताप कौन कौन से हैं? त्रिताप। तीन प्रकार के जो ताप हैं, अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। इस संसार में भक्तों जो हमें दुख मिलता है वो अपने कर्म प्रारब्ध के द्वारा ही दुख मिलता है। कोई किसी को दुख दे नहीं सकता है, ना कोई किसी को सुख प्राप्त करवा सकता है। आपको जो भी प्राप्त हो रहा है वो आपके कर्म प्रारब्ध है। कभी कभी देवताओं के द्वारा भी हमें दुख प्राप्त होता है। ताप का अर्थ होता है दुख, क्लेश। किस प्रकार से? इंद्र वर्षा करेंगे, बाढ़ आएगा, आंधी, तूफान, भूकंप। फिर तीन प्रकार के तापों से जो हमें बचाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वयम का अर्थ होता है हम। ऐसे कृष्ण जिनका स्वरूप सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन, आकर्षण, जो अपने स्वरूप से हमको आकर्षित कर ले, वही तो कृष्ण है। वैसे सुंदर कृष्ण जिनको देखने मात्र से ही हम उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे भगवान परम पुरुषोत्तम अखिलेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण का एक और अर्थ होता है। कृष्ण का अर्थ होता है जिस कार्य करना, जिस कार्य को करने से अणा का अर्थ होता है आनंद। जिस कार्य को करने से हमें आनंद की प्राप्ति हो उसे कृष्ण कहते हैं। कार्य क्या है? हरिनाम संकीर्तन करना, भागवत कथा कराना, ये कार्य ही तो है। जो कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य को करने से जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति हो, आनंद की प्राप्ति हो, वही तो है कृष्ण। ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए दूसरे श्लोक में, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहता करया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतुष्य। सर्वप्रथम हम भगवान का मंगलाचरण करते हुए कृष्ण को प्रणाम किए। दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके माध्यम से हमें यह श्रीमद् भागवत अमृत के समान हो गया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी का भागवत में वर्णन आया है कि जब 12 वर्ष के बाद वो अपने मां के गर्भ से बाहर आए, तो बाहर आते ही वह वन की ओर निकल पड़े। उसी समय व्यास देव पुत्रेति तन्मयतया कर्मो भिनेतु, हे पुत्र वन में मत जाओ, अभी युवा अवस्था है, 12 वर्ष के हो। वन में भेड़िए, चीते, बाघ, खूंखार जानवर रहते हैं। पुत्र मोह में वह पुत्र के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया कर्मो भिनेतु। सुखदेव गोस्वामी है को इनका प्राकट्य कैसे हुआ, आइए हम इनका वर्णन श्रवण करेंगे।
एक बार शिव अमरनाथ की कथा श्रवण करा रहे थे। अनेक ऋषि मुनि महात्मा संत वहां पर विराजमान कैलाश में, और वहां पर हमारे भोलेनाथ शिव जी भगवान की अमृतमय भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। उसी समय सती किसी कार्य से एकांत में बैठे हुए थे, और जब शिव जी भागवत कथा श्रवण कराकर तपस्या की ओर गए, उसी समय नारद जी आए, और नारद जी ने आकर कहा, सती तुम एकांत में रहती हो, कभी शिव जी से बात होता है, भोलेनाथ से बात भी करती हो कि नहीं? सती तो अनेक प्रश्न कर डाले कि क्या भोले बाबा आपसे प्रेम भी करते हैं कि नहीं? सती जी कहती हैं कि शिव जी तो निरंतर हमसे ही प्रेम करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ देवी, जब शिव जी आपसे प्रेम करते हैं तो आपने कभी जानने का प्रयास किया कि शिव जी के गले में जो मुंड का माला है वो किसका है? और वो ऐसा कौन सी अमृत को पान कर चुके हैं जो अमर है? उनका एक नाम है ना, अमरनाथ। कृपा करके यह प्रश्न को पूछना, और तुम बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हो, वो कभी मरते नहीं है, इसका कारण क्या है? ये कभी जानने का प्रयास की हो? सती जी आश्चर्यचकित हो गई कि अरे नहीं, मैं तो कभी जानने का प्रयास नहीं किया। नारद जी यह बात बताकर गए, और शिव जी का जैसे ही कप से तपस्या से नेत्र खुला, सती जी को देखे कि रूठ कर एक कोने में बैठे हुए हैं। और शिव जी कहते हैं, क्या हुआ देवी, क्या बात है, आज इतना उदास क्यों? आपके जो मुखमंडल है इतना उदास क्यों दिख रहा है? तब सती जी कहती हैं कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? तब शिव जी कहते हैं कि संसार में तुम्हारे सिवा और कौन है? तुम ही तो हो मैं जिससे प्रेम करता हूं। तो एक बात बताओ कि ये जो आपके गले में मुंड की माला है किसका है? आपने क्यों नहीं बताया? और दूसरी जिज्ञासा ये है स्वामी कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो, इसका कारण क्या है? आपको कभी मैं दुखी होते हुए नहीं देखी। तब शिव जी कहते हैं कि देवी, ये जो गले में मुंडमाला देख रही हो ना, ये किसी और का नहीं, ये तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम बार बार मृत्यु को प्राप्त करती हो, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, बार बार मरती हो, बार बार जन्म लेती हो, और जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तुम्हारी यादों में मुंड की माला बना करके पहनता हूं। तब दूसरा जिज्ञासा उसमें कि अच्छा वास्तव में शिव जी हमसे प्रेम करते हैं। कभी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा करते भी हैं। ठीक है, एक जिज्ञासा और है कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, आप क्यों नहीं मरते? मैं मरती हूं लेकिन आप नहीं मरते, कारण क्या है? हम लोग जो आरती गाते हैं, यह मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ है,
सन्मार्ग दिखाने वाला वही अमर ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जो कि निरंतर शिव जी गान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। कैलाश पर अनेक ऋषि मुनियों का संत मुनि नहीं पधारे तो अपने गण को बैठा करके भागवत कथा को सुनाते हैं, लेकिन 24 घंटा भगवान का नाम का स्मरण करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्रीमद् भागवत कथा कहानी श्रवण करके, सुना करके हम आनंद में रहते हैं। तब सती जी ने कहा कि ठीक है स्वामी, अब मुझे भी मृत्यु नहीं चाहिए, मैं भी मरना नहीं चाहती, मुझे भी ऐसा कोई कथा श्रवण कराओ जो मैं मर जाऊं। तब शिव जी कहते हैं कि ठीक है देवी, मैं तुम्हें यह अमर ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराता हूँ, ध्यान पूर्वक। और भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले शिव जी अपने त्रिशूल को 4 कोस में घुमाया। 4 कोस यानी 12 किलोमीटर। प्रश्न हो सकता है कि त्रिशूल क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि यह भागवत कथा के अधिकारी सब नहीं है, सब कोई नहीं सुन सकते। तो 4 कोस में जितने भी जीव जंतु हैं सब दूर भागे और सब जगह अपनी दृष्टि को घुमाते हुए देखा कि कहीं कोई जीव तो नहीं जो इस भागवत कथा को सुन ले। बारह किलोमीटर में अपने त्रिशूल को घुमाते हुए प्रश्न हो सकता है कि यह भागवत कथा सब क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि सब इसके अधिकारी नहीं है। आजन्म मात्रमपि न सखे न किंचित् चित्तं विधाय सुप्रशास्त्र कथा टीका। कथा ना पीता, कौन कौन भगवान की कथा को नहीं सुन सकता है, पान नहीं कर सकता है? जो आजन्म जीवन भर पाप नहीं किया हो, मूर्ख हो, जिसका चित्त हृदय शुद्ध न हो, जो पशुओं की हत्या किया हो, बिना व्यर्थ के जो किसी निसहाय व्यक्ति को कष्ट दिया हो, ऐसे लोग भगवान की कथा को नहीं सुन सकते। उसी समय शुभ एक पक्षी अंडे में पल रहा था और अब अंडे में से वो पक्षी कहाँ जाए? तब शिव जी कैलाश में भगवान की कथा श्रवण कराना प्रारंभ किए। सती भागवत कथा सुन रही है। शिव जी ने यह भी कहा, मैं समझूंगा कैसे कि तुम कथा को श्रवण कर रही हो, क्योंकि कथा में जल्दी लोग सो जाते हैं। तुम एक काम करना, बीच में हाँ हाँ का आवाज देते रहना। प्रसाद लिया हाँ, मंदिर गया हाँ, भक्तों को प्रणाम किया हाँ। यदि तुम बोलती रहोगी ना तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई ना कोई भागवत कथा या तुम कथा को ध्यान से सुन रही हो। भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किए। कथा श्रवण करा रहे हैं, उसी समय सती कथा में सो गई। घर में नींद आए या ना आए टेंशन से
लेकिन यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा में आए और आकर सो जाए तो समझना चाहिए अभी उसका पाप समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह कथा में आकर के सो गया। कथा शिव जी श्रवण करा रहे थे, उसी समय नींद आ गई। उसी समय शुक्र उस अंडे से निकला और जाकर के शिव जी के समीप कथा को सुन रहा है और बीच में अटेंडेंस दे रहा है। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। सती सो गई, लेकिन वह शुक्र कथा को श्रवण कर रहा है। कथा श्रवण कराते कराते जब कथा का अंत हुआ, शिव जी, क्योंकि जब शिव जी कथा सुनाते हैं तो वह भगवान की प्रेममय स्वरूप लीला में डूब जाते हैं। नेत्र को बंद करके भगवान की लीला का स्मरण करते हुए भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं। जब उनकी कथा का विराम हुआ तो नेत्र खुला। नेत्र खुलते ही शिव जी का ध्यान आया, सती सो गई है। तब वह मन में विचार कर रहे हैं, यदि सती सो गई तो बीच में हाँ हाँ कौन कर रहा था। उसी समय बगल में वो शुक्र बैठा था। शिव जी गुस्साए और अपने त्रिशूल को मारने के लिए छोड़ दी। सोचिए, एक पक्षी भी इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है। ऐसी दुर्लभ कथा हम सबके बीच में प्राप्त हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य मनुष्य का जो जिसके पास समय नहीं है कि हम भगवान की कथा को सुने। सोचिए, एक पक्षी, साधारण पक्षी को भी यह भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। शिव जी सोचने लगे, ये क्या हो गया। पूरी भागवत ये शुक्र, ये पक्षी सुन लिया। त्रिशूल को छोड़े, शुक्र आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। उसी समय व्यास जी महाराज की पत्नी जमाई ले रही थी। जमाई लेते ही उनका मुख जैसे ही खुला, शुक्र अपने सूक्ष्म रूप से माँ के गर्भ में, व्यास की पत्नी के गर्भ में जाकर समाहित हो गए। और माँ के गर्भ में वह 12 वर्ष तक रहे। प्रश्न हो सकता है कि क्यों 9 महीने में बाहर आना चाहिए, पर ये शुक्र 12 महीने तक गर्भ में क्यों रहे। जल तभी तक स्वच्छ है जब वह पर्वत या किसी ऊंचे शिखर पर है। वह जल गिरते गिरते जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आएगा वह मटमैला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शुकदेव जी सोचते हैं, शुक सोचते हैं कि मैं संसार में आऊंगा, पर इस संसार में आते ही माया मुझे पकड़ लेगी। मैं आपके पिता हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, ये दादा है, ये बाबा है। अनेक प्रकार के माया आकर के घेर लेंगे। इससे अच्छा है माँ के गर्भ में ही है, क्योंकि ये साधारण पुरुष नहीं, ये शुक्र सारण्य भगवान के पार्षद हैं, जो गोलोक में निरंतर राधा और कृष्ण के लीला का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रहे। व्यास जी निवेदन कर रहे हैं कि पुत्र अपने मां के गर्भ से बाहर निकलो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे मैं नहीं निकलूंगा, पहले द्वारिकाधीश को यहाँ आना पड़ेगा, कृष्ण को आना पड़ेगा, और वह मुझे आकर कहे कि तुम इस संसार में आओ, इस संसार में आओ, किसी प्रकार की कोई माया तुम्हें नहीं सताएगी, तब जाकर मैं माँ के गर्भ से निकलूंगा।
व्यास जी द्वारिका गए, कृष्ण से निवेदन किए कि अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं जाता है। 9 महीने से अधिक हो जाए तो माँ को कितना पीड़ा होता है। 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहना कितनी बड़ी है। कृष्ण ने कहा कि जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि जब शुक्र आपका पुत्र माँ के गर्भ से आएंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई माया नहीं पकड़ेगी, किसी प्रकार का कोई माया नहीं सताएगा। तब व्यास जी पुनः वापस आकर शुक्र से निवेदन किए कि हमको बाहर आ जाओ। सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ से चरण को रखे और रखते ही वन की ओर निकल पड़े। अब तो हमें समझना चाहिए, हमें जो पुत्र की प्राप्ति हुई है, पूर्ण अधिकार हम जमा डालते हैं कि यह मेरा है, मेरे अंडर में रहे, मेरे अनुसार चले। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। जब वो अपने माँ के गर्भ से निकले तो माँ के तरफ देखा भी नहीं, न बाप के तरफ देखा, न अपने माँ की ओर देखा, वन की ओर जा रहे हैं। वनंत तो या हरिमास रहकर, जिस हरि के द्वारा हम प्रकट जन्म लिए हैं, उस हरि की आराधना करने के लिए वन में जाते हैं। क्योंकि एक पिता का उद्धार नहीं करना है। ये सुखदेव गोस्वामी संसार के अनेक जीवों को उद्धार करने के लिए वन की ओर निकल रहे हैं। समझना चाहिए भक्तों, जो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है ना, वह कृष्ण और राम की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अगर वो ना चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले तो हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए, राम के सेवा में लगाना चाहिए। अधिकार जमाओगे कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। क्यों? क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध उसी पर होता है जिसके प्रति हमारा मोह होता है, प्रेम होता है। हमारा प्रेम ही ना हो, मोह ही ना हो, तो उसके प्रति हम क्रोध क्या करेंगे, है ना? जैसे ही सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ से निकले, व्यास जी भूल गए कि मैं क्या कहा था। वही आया है कि द्वैपायनो विरहता करया जुहावा। विरह में आकर के कातर कष्ट से, हे पुत्र मत जाओ, वन में मत जाओ, है ना? पुकारते हुए पुत्र के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया। क्यों? क्योंकि पुत्र होने के बाद माया हो गया पुत्र के प्रति। माया क्या होगा? यह मेरा है। और वास्तव में देखा जाए तो यह उसका नहीं, भगवान का है। और हम सब भी भगवान के ही। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान सभी जीवों के अंदर है, सभी के हृदय में विराजमान है। तो अनेक पितरों को उद्धार करने के लिए सुखदेव गोस्वामी वन की ओर निकल रहे हैं। एक पिता की मोह क्या कर, क्योंकि पितरों का उद्धार करना है ना, पितरों पक्ष चल रहा है। तो आज सुखदेव गोस्वामी नहीं होते, यह दिव्यमय अमृत श्रीमद् भागवत कथामृत हम सबको प्राप्त नहीं हो सकता। जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं तो अनेक वृक्ष तन्मयतया झुक करके व्यास जी से कह रहे हैं कि जिसे तुम अपना पुत्र मानते हो, ये कोई साधारण पुत्र नहीं, क्या भगवान का एक वांग्मय स्वरूप जिसका नाम सुखदेव है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी
सम सर्वभूत हृदय, भूत का अर्थ होता है जीव, सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले ऐसे मुनि सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक में शौनक जी शुक गोस्वामी से कहते हैं, क्या कहते हैं? अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्यानि कथासारं मम कर्ण रसायन। शुक गोस्वामी को आते देख करके शौनकादिक बहुत सुंदर एक आसन दिए और आसन दे करके शुक गोस्वामी को 88,000 ऋषि उपस्थित हैं और साथ ही साथ शौनक जी शुक गोस्वामी को प्रणाम करते हुए क्या करें? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे शुक गोस्वामी, हमारे अंदर अज्ञान का भंडार है और आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का परिपूर्ण है। कृपा करके हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। आपका जो ज्ञान है वो हम सभी अज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करने के लिए प्राप्त हुआ है। और यह श्रीमद् भागवत की कथा का सार क्या है? मम मतलब मेरे या मुझे, कर्ण रसायन, मेरे कान के माध्यम से यह अमृतमय सार को बताने का प्रयास है। इसका श्रीमद् भागवत कथा का सार क्या है वो हमें बताने का प्रयास करें। इस प्रकार से शौनक शुक गोस्वामी को प्रणाम करके निवेदन किए कि आपके अंदर भक्ति ज्ञान का स्वरूप पूर्ण रूप से विराजमान है और हमारे अंदर अज्ञान का भंडार है, इसलिए तो हम अंधकार में हैं। अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अज्ञान को नष्ट कीजिए। और सुतख्यानि कथा सार, यह कथा का सार क्या है? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में अमृतमय कथा का रस स्वादन करा करके समझाने का प्रयास। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? हे शुक गोस्वामी, यह और कलह प्राय जीव शाश्वतांगता क्लेशां घ्रान्तस्य तस्यैव शोधनं किं परायणम्। इस घोर कली काल में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गया। उसका जो स्वभाव है ना, देखने में तो मनुष्य लगता है लेकिन स्वभाव आसुरी हो गया है, असुर जैसा है। और क्या कहते हैं? प्रत्येक जीव, किसी से भी पूछिए तुम सुखी हो तो कहता है कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूं। जिससे पूछिए वो दुखी ही है, सुखी कोई नहीं है। और आक्रांत जीवों को शुद्ध करने के लिए वैदिक शक्ति बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? कृपा करके हमें बताने का प्रयास। धन्य है ऐसे महात्मा, धन्य है ऐसे साधु जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। हाँ, किसी को बागेश्वर धाम मिल जाए तो दूसरों के लिए नहीं प्रार्थना करेगा, अपने लिए पूछेगा कि हम कब सुखी होंगे। हाँ, हमारा
दुख कब समाप्त होगा, क्लेश कब जाएगा और सुख संपत्ति घर आवे, मेरे घर में सुख संपत्ति का वैभव कब आएगा, यही प्रार्थना करता है आजकल का जीव। कहते हैं कि ऐसे क्लेश आक्रांत इन जीवों को जो मंद सुमंद मतयो, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, न सोचने की क्षमता है न समझने की क्षमता है, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। अब तो संसार में हम जीवों के लिए सोचने के लिए कौन, साधु ही है जो संसार के जीवों के लिए सोचता है कि इनका कल्याण कैसे हो। दूसरा कोई नहीं सोचने वाला, आपके बगल वाले भी नहीं सोचेंगे। आप थोड़ा आगे बढ़ो तो जलन शुरू हो जाएगा, अरे बाप रे उसका तो दूसरा मंदिर तैयार हो गया, हम अभी भी मिट्टी के घर में हैं। तो जो दूसरे की उन्नति से सुखी हो वही वास्तविक साधु, वही, क्योंकि संतोष परम सुखम, संतोष ही परम सुख है, नहीं तो दुख ही दुख है, जीवन भर दुखी रहोगे। वही शौनकादि कहते हैं कि हे शुद्ध गोस्वामी, इन सभी जीवों का कल्याण कैसे होगा, और अंतिम इच्छा यही है, कृष्ण प्राप्ति करण शाश्वत साधनम